बच्चे पहले तो सॉरी फॉर द इनकनवीनियंस। ਅੱਜ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ YouTube ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਕਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਜੋ ਡਾਊਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ओके, तो अपने पेन और नोटबुक लैके जो भी पॉइंट्स इतने मैं हूँ दसांगा, प्लीज़ नाल नोट कर दिओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ां ने, कुछ जो थोड़े कॉन्सटेंट होंगे ने उन्हां दीयां वैल्यूज़ जो बार बार यूज़ होणगियां वो आपां इत्थे देखां। तो लास्ट क्लास के जो आप अज लाइव क्लास लगाई सी, लास्ट पार्ट आप डिस्कस कर रहे थे कि आप एक यूनिट नूं किद्दां दूसरे च कन्वर्ट कर सकते हैं। जिवें मान लो थोड़ा डेसीमीटर आ गया, तो डेसीमीटर नूं किद्दां मीटर च कन्वर्ट करना है ना। तो डेसी का मतलब की होंदा है 1/10 मीटर, का मतलब 10 की पावर -1। ठीक है, उत्थों ही स्टार्ट करते हैं जिथों आप छड्डिया सी। तो नैक्सट लिखते हाँ 1 सेंटी। सेंटी का मतलब कितना होंदा है, देखो सेंचुरी बोलते ना, सेंचुरी मतलब 100। तो देखो इत्थे की है आई, पिछे जो भी आई आ जाए तो आप रेसिप्रोकेट करना है। आई का मतलब आप बटे च लेना है, डिवाइड च लेना है। तो इत्थे आ गया सेंटी, तो आप कितना लिखांगे 1/100। सेंचुरी मतलब 100, तो इत्थे कितना लिखांगे 1 सेंटी कितना होंदा है बई 10 की पावर -2 मीटर, 1/100 मीटर। ठीक है, नैक्सट आता है 1 मिली। कन्वर्जन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मैं बार बार बोलता हाँ, रीज़न की है क्योंकि जो कन्वर्जन ने बेटा ये थोड़े जो यूनिट्स आते हैं फिजिकल के कैमिस्ट्री के जो न्यूमैरिकल्स ने उत्थे बार बार कन्वर्ट करन नूं आते हैं। तो 1 मिली का इक्वल होंदा है 10⁻³ मीटर। नैक्सट आता है 1 माइक्रो। 1 माइक्रो चाहे बेटा थोड़ा पहला तो आते नहीं, बट मेरी ये ड्यूटी है कि मैं थोनों, क्योंकि क्लासा आप स्टार्ट की ने तो मैं थोनों सब चीज़ां कवर करवावां, चाहे किसी बच्चे नूं आते नहीं चाहे नहीं आते। तो यह मेरी मॉरल ड्यूटी है ना, कि मैं एक एक पॉइंट इत्थे क्लास के विच करवावां ताकि किसी का कोई पार्ट छूटे ना, है ना। तो 1 माइक्रो का मतलब कितना होंदा है 10⁻⁻6 मीटर। अगर आप गल करिए थोड़े 1 नैनो की, 1 नैनोमीटर, तो कद इक्वल होंदा है नैनो बई 10⁻⁻9 मीटर, दैट इज़ 1 नैनोमीटर। अगर आप गल करिए 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम बेटा की होंदा है ए दे उपर ना थोड़ा सा नोट जहा लग्या होंदा, इहनूं बोलदे आपां एंगस्ट्रॉम। इसनूं आपां की बोलदे बेटा एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम कद इक्वल होंदा है 10⁻⁻10 मीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा 1 एंगस्ट्रॉम। इसका कारण की है क्योंकि जो थोड़ा रेडियस होंदा है एटम का, रेडियस ऑफ एटम वो 1 एंगस्ट्रॉम होता है, वो इसी ऑर्डर का होंदा है रेडियस ऑफ एटम। जो भी थोड़ा एटम है ओदा जो रेडियस का ऑर्डर होंदा है वो 1 एंगस्ट्रॉम होंदा है। इस पॉइंट का ध्यान रखना है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब ANGSTR1। देखो जिन्हें भी इतने मैं लिख रहा सब यूनिट्स का ने थोड़िया डिस्टेंस दी यूनिट ने, लेंथ दी यूनिट ने। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। नैक्सट आता है 1 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर PICO पिकोमीटर। तो 1 पिकोमीटर का इक्वल होंगे बेटा 10⁻⁻12 मीटर, 10⁻⁻12 मीटर, दैट इज योर 1 पिकोमीटर। ठीक है, इस तो बाद आता है बेटा 1 फेमटोमीटर। 1 फेमटो FEMTO फेमटोमीटर, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा फेमटोमीटर, कारण बिकॉज दिस इज द रेडियस ऑफ योर न्यूक्लियस। जो थोड़ा न्यूक्लियस होंदा है बेटा उसका रेडियस है, रेडियस ऑफ योर न्यूक्लियस। उसका जड़ा ऑर्डर है, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के न्यूक्लियस होंगे वो जो भी आप एक्सप्रैस करते हैं रेडियस वो आप इन टर्म्स ऑफ फेमटोमीटर एक्सप्रैस कर सकते हैं, दैट इज 10⁻⁻15 मीटर। हुण जो थोड़ा क्वेश्चन है ये पेपर से एक बार पूछा भी जा चुका है, आई थिंक लैक्चरर केडर दे विच आया सी कि रेडियस ऑफ एटम जो आपका थोड़ा जो रेडियस है एटम का इज हाउ मैनी टाइम द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, इज हाउ मैनी टाइम द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं आई रिपीट अगेन, जो होमवर्क है इसका जो आंसर है तुसी कमेंट बॉक्स के विच जरूर दसना है। कमेंट बॉक्स के विच इसका आंसर जरूर टाइप करके लिखना है कि इसका आंसर की आएगा। ठीक है, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है
कि वीडियो ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੱਚੇ ਅਟੈਚ ਨੇ, ਜੋ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ शेयर करा करो, अपने चैनल ਨੂੰ लाइक जरूर करो कि सबसक्राइब जरूर कर लिया करो। एक पॉइंट होर बेटा देखो कि है कि अपनी जो क्लास का टाइम है वो आप 10 बजे रखा हुआ है ना, मोस्टली 10 बजे ही स्टार्ट हो जाती है सुबह जी क्लास है। तो प्लीज़ जो चैनल है यूट्यूब चैनल वो बैल आइकन में जरूर प्रेस कर लो ताकि जो ही आप लाइव क्लास स्टार्ट करिए तो नोटिफिकेशन जरूर थोड़ा मिल जाए, ताकि क्लास आप टाइम पे स्टार्ट कर सकिए, आपको वेट ना करना पवे है ना, बच्चों को आपको इन्फॉर्म करना पैंता है तो वो जरूर आपको ना करना पवे। अब तक क्लास का जो टाइमिंग है उसमें आप प्रॉपर टाइम पे स्टार्ट कर। ओके, तो ये आप जो कन्वर्ट करते हैं एक यूनिट में दूसरी यूनिट के, ठीक है। आई होप तुम लिख लिया होगा पॉइंट्स, कितने भी किसी भी तरह का डाउट आया तो मैंने पूछ लिया है ना, ये इन्ने को इंपॉर्टेंट है। हुण आप गल करते हैं बेटा अगर आता है थोड़ा 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर देखो हम ध्यान नाल वर्ड समझना बेटा, इत्थे की डेका पहला की पढ़िया सी डेसी, मैं की कहा सी जो आई आता है तो आप डिवाइड करना है, जो डेका वर्ड आता है ए आता है पीछे आप की करना है मल्टीप्लाई। देखो निक्की निक्की चीज़ां ने जो मैं तुम्हें दसिया है ताकि तुहानूं दिक्कत ना आए। डेका आप डी ए दे नाल लिखते हैं, मीटर होंदा है एम, तो 1 डेकामीटर इज इक्वल्स टू 10 मीटर। डेसी की करते सी आप डिवाइड करते सी 10 नाल, डेका की करांगे आप मल्टीप्लाई करांगे। ओके, नैक्सट आता है 1 सेंटामीटर, सेंटामीटर बोल देंगे ने बेटा इसमें, या 1 हैप्टामीटर बोल देंगे ने, सेंटामीटर या हैप्टामीटर बोल देंगे ने। तो हैप्टा या सेंटा मतलब आप की करना है आप 100 ना मल्टीप्लाई करना है, दैट इज इक्वल्स टू, या जिसमें आप सेंटीमीटर भी बोल देंगे है ना, मतलब सेंटीमीटर से किया आप 1/100 किया डिवाइड किया क्योंकि इतने आई सी इतने की है ए है, तो आप इतने मल्टीप्लाई करना है। तो 1 सेंटामीटर या 1 हेप्टामीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। तो ये यूनिट कन्वर्जन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। नेक्स्ट आता है 1 किलोमीटर, किलोमीटर का देखो सबने पता है, आप बहुत बार यूज भी करते हैं। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, जो आप ध्यान च रखना है। इस तो बाद आता है 1 मेगामीटर, मेगामीटर कि इक्वल होंगे भाई 10⁻6 मीटर, 10⁻6 मीटर ये होंगे है मैगा, ठीक है। मैगा मैगा आप जनरली मैगा हर्ट्स फ्रीकुएंसी के जनरली ये चीज़ें यूज हो जाती हैं, मैगा हर्ट्स या गीगा हर्ट्स। तो 1 आता है 1 गीगा मीटर, गीगा का मतलब कि होंगे है बेटा 10⁻9, 10⁻9 ध्यान रखना है 10⁻9, ठीक है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट ने जो कि तुसी ध्यान च रखना है। एक दो होर ध्यान च रख लो, 1 जीटा वैसे बहुत घट रिक्वायरमेंट पैंती है इन्हां दी। एक जो जीटा होंदा है वो 10⁻21, 10⁻21 मीटर के इक्वल होंदा है। तो एक होंदा है 1 योटा, 1 योटा तो एक आदि इक्वल होंदा है बेटा 10⁻24 मीटर, 10⁻24 मीटर। बस इन्ना को पॉइंट का ध्यान रखियो ताकि जो भी आपका पेपर चाहता है समटाइम्स आ जाता है कि थोड़े को लेंथ दी हुई है 1 डेसीमीटर है ना, तो उसनों आप जो यूनिट कन्वर्ट करना अपन मीटर से रिक्वायरमेंट है। तो अगर थोड़ा डेसीमीटर को मीटर च कन्वर्ट करना आता होगा फिर ही तुम कर सकते हो है ना। ता करके बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम इन्होंने चीज़ों को ध्यान में कन्वर्ट करना सीख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नैक्सट हम देखो आप यूनिट करते हाँ कि अगर अपने को आ जाती नहीं तो उन्होंने कन्वर्ट कितना करना है। देखो बेटा वॉल्यूम हम आप डिस्कस करते हैं, एक एक करके चीज़ों को डिस्कस करांगे बेटा। गल करते हाँ वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम की होंगे है बेटा 3 डिमेंशनल होंगे है। 3 डिमेंशन का मतलब की होंगे है इतने अगर आप गल करा ये लैंथ ब्रैथ तो हाइट तीनों चीज़ा आदियाँ ने, तो मतलब तीनों है। तो देखो लेंथ की तो मतलब लेंथ की यूनिट की होंगी है मीटर, लेंथ की यूनिट की होंगी है मीटर। तो मतलब यदा जो अपनी यूनिट होएगी वो की होएगी मीटर क्यूब, वो की होएगी थोड़ी मीटर क्यूब। पर जनरली आप देखते हाँ कि आप वॉल्यूम को एक्सप्रैस करते हैं थोड़े लीटर के, लीटर को आप लिखते हैं कैपिटल एल के नाल, कैपिटल एल के नाल।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੀਟਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੀਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਲੀਟਰ 'ਚ ਜਾਂ ਲੀਟਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ 'ਚ ਜਾਂ ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਟਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 1 ਲੀਟਰ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ 1000 ਮਿਲੀਲੀਟਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਮਿਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। दूसरा जो सब तो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है वो है 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब का इक्वल होंगे बेटा दैट इज इक्वल टू 1000 लीटर, दैट इज इक्वल टू 1000 लीटर। हुण देखो जो मेरा क्वेश्चन है हुण तुसीं की लिखना है अपने, ये तुहाडे कोल होमवर्क की तरह भी होंगे, एक तरह तुहानूं मैं थोड़ा जिहा ब्रेक देवांगा ताकि जदों तुसीं लाइव वीडियो नूं सुन रहे होंगे इसनूं तां थोड़ा जिहा टाइम लैके तुसीं वीडियो नूं स्टॉप करके जरूर इन्हां दे आंसर नूं फाइंड आउट करन दी कोशिश करना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मैनी ml, ठीक है, कितने ml के इक्वल होएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मैनी लीटर, ये तुसीं इत्थे फिल करना है। इसी तरह तुसीं दसना है कि 1 लीटर कितने सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल आएगा, 1 लीटर कितने डेसीमीटर क्यूब के इक्वल आएगा। देखो बेटा मैं बार बार इतने क्यों लिख रहा हाँ, क्योंकि जो मैं थोनों अपने मोलैरिटी वगैरह कंसनट्रेशन टर्म्स करवावांगा इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री के विच आप अगे चलांगे तो उत्थे ये तुसीं की करना है कंप्लीट करना है। तो प्लीज़ इसनूं ध्यान नाल करना, ठीक है, कन्वर्ट करने की कोशिश करो। एक बार इसनूं थोड़ा जिहा ब्रेक ले लो, पॉज करके वीडियो को स्टॉप करके इन्हूं पहला आप करने की कोशिश करो। देखो मैं तो करवा ही देना है कि आप किद्दां कन्वर्ट कर सकते हाँ, बट अगर तुसीं आप खुद करोगे तो तुहाडे लिए बेनीफिशियल रहेगा, है ना। तो करने की कोशिश करो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। आई होप तुसीं वीडियो को स्टॉप करके आंसर लिख ले होंगे। हुण मैं तुहानूं करवा देना। देखो आपां नूं की चाहिदा है, पहला सब तो पहला आप देख लैंदे हाँ कि आप 1 सेंटीमीटर क्यूब नूं ml कितना लिख सकते हाँ। तो आप आही रिलेशन नूं यूज करांगे। ध्यान रखना मैं एक खोल के करवा दिंदा हाँ ताकि तुहानूं कन्वर्ट करना आ जाए। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, ये अपना की एक तरह का पेरेंट है। तो पेरेंट अपनी इक्वेशन है जिन्होंने आप लैके चलना है। देखो हम आप मीटर नूं काहदे विच कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर च, ते लीटर नूं काहदे विच लैके आना है मिलीलीटर च। आपां नूं पता है बेटा कि 1 मीटर काहदे इक्वल हुंदा है तुहाडा 100 सेंटीमीटर, काहदे इक्वल हुंदा है तुहाडा 100 सेंटीमीटर दे, है ना। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर च लिखो, तो 1 मीटर में इतने लिखांगे आप 100 सेंटीमीटर। देखो इतने की है 1 मीटर की बार, ये तो 1 मीटर क्यूब है ना, तो इतने की करेंगे द क्यूब इक्वल इतने की है 1000 एंड 1 लीटर कितने मिलीलीटर के इक्वल होंगे है बेटा 1000 मिलीलीटर के इक्वल होंगे है। तो देखो इन सॉल्व करते हैं, इतने की बन गया 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 इंटू 1000 की बन गया बेटा 10⁻⁶ मिलीलीटर। तो देखो 10⁻⁶ ना कैंसिल हो जाएगा, तो अपने को रिलेशन की आ गया बेटा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml। देखो बेटा की होंगे है कि समटाइम्स अपने रिलेशन याद नहीं रहते, तो इतने आंसर क्या होगा 1 ml। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने ml इक्वल होंगे है 1 ml। तो उत्थे तुसी ना कन्वर्ट करना सीख सकते हो। तो मैं कभी भी बेटा क्रैमिंग से एम्फेसाइज नहीं करता कि तुसी रिलेशंस नूं याद कर लो। देखो याद तो अपने आप हो जाएगी जो तुसी बार बार प्रैक्टिस करोगे, थोड़ी प्रैक्टिस से डिपेंड करता है। बट मेरा जो मेन कंसर्न होंदा है कि तुहानूं चीज़ां नूं करना आना चाहिए है कि अगर बाय चांस दिमाग दे विचों स्किप भी हो गया वो चीज़, तो तुसी एग्जाम दे विच उहनूं सॉल्व करके प्रॉपर उहदा आंसर नूं कैलकुलेट कर सको। तो ध्यान बस इन्ना क रखना 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, इत्थों ही तुसी स्टार्ट करके बाकी रिलेशन को कैलकुलेट कर सकते हो। हुण देखो आप दूसरा की है 1 सेंटीमीटर क्यूब नूं लीटर च एक्सप्रैस करना है। तो देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml और 1 ml का इक्वल होंगे बेटा 10⁻⁻³ लीटर दे। तो आंसर की आ जाएगा 10⁻⁻³ लीटर। अगर आप इन थोड़ा जा उल्टा कर दी, क्योंकि नैक्सट के आप लीटर से सेंटीमीटर क्यूब का रिलेशन दसना है, तो अपने को इतने की आ जाएगा 1 लीटर इक्वल टू 1/10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो इन्हों ऊपर लै जाओ तो कद इक्वल बन जाएगा है भाई अपने 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तुसी सिंपल भी कर सकते सी 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब की होंगे ml, तो आपको पता है बेटा 1 मीटर का 1 लीटर का इक्वल होंगे है 1000 ml। तो डायरैक्टली भी कर सकते सी, ये चीज़ का ध्यान रखना है। नैक्सट है हम बेटा लीटर को एक्सप्रैस करना है बेटा डेसीमीटर क्यूब के विच। तो देखो हम आपको रिलेशन अगेन मैं तुम दस दिना हाँ 1 मीटर क्यूब का इक्वल है थोड़ा 1000 लीटर के।
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਡੈਸੀਮੀਟਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 1 ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 10⁻⁻1 ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 10 ਡੈਸੀਮੀਟਰ। ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 10 ਡੈਸੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ 1 ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿੰਨਾ 10 ਡੈਸੀਮੀਟਰ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਊਬ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਹੋਲ ਕਿਊਬ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1000 ਲੀਟਰ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ 10⁻³ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1000 1000 ਨੇ 1000 ਕੈਂਸਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 1 ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਲੀਟਰ। 1 ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਲੀਟਰ। ਤਾਂ ਬੁੱਕਸ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ यूनिट कन्वर्जन समझ आ गया होना है तो कमेंट सेक्शन जरूर दसियो अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ चीज़ अच्छी लगती है कि कन्वर्जन समझ आया या नहीं आया। कमेंट सेक्शन जरूर एक एक पॉइंट ਨੂੰ मैंशन करिया करो कि क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ लाइव ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ समझ आया ਤੇ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ताकि ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀਏ। देखो हर ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ है। इंप्रूवमेंट तब होंगी है जब थोड़ा फीडबैक मिलेगा। फीडबैक प्रॉपर दो ताकि सानू पता चले थोड़ा की चीज़ां अच्छियां लग रही ने ताकि असीं उन्हां चीज़ां नूं एम्फेसाइज करके थोड़ा पढ़ा सकीए क्योंकि जिन्ना स्टडी नूं आपां एक्साइटमेंट के तौर पर लैके पढ़ांगे उन्ना ही अपने लिए बेनीफिशियल रहेगा। क्रैमिंग से कदे भी ध्यान नहीं देना। देखो मैं कदे भी केमिस्ट्री में ये नहीं बोलता कि क्रैम कर लो कदे भी नहीं बोलांगा। मैं कहना हाँ चीज़ों को समझो अगर चीज़ों समझ लिया ना तो तुम ईजिली क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। किसी भी चीज़ का क्रैम करने की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो यह आप किने बारे पढ़िया वॉल्यूम के बारे इतने आप किसी बारे डिस्कस किया थोड़े वॉल्यूम के बारे डिस्कस किया है। हुण थोड़ा जिहा अपना टैंपरेचर बारे डिस्कस कर लेंगे हाँ। अगर तुहानूं बेटा पता है टैंपरेचर नूं आपां 3 स्केल्स दे विच डिफाइन करते हैं। टैंपरेचर नूं आपां 3 स्केल्स दे विच लिखते हैं किहड़े-किहड़े हाँ हाँ माइंड से सोचो। आई थिंक तुम सबने सोच लिया होगा। पहला स्केल किहड़ा आंदा है कैल्विन स्केल। पहला स्केल किहड़ा आंदा है तुहाडा कैल्विन स्केल आंदा है जिसमें तुसी हर कोई आपां नूं पता है। मैं तुहानूं बार बार कहना हाँ कि जदों भी आपां क्वेश्चन स्टार्ट करना है कैमिस्ट्री दे विच तां कैमिस्ट्री दे विच टैंपरेचर जदों भी तुसी लैना है बेटा वो ऑलवेज काहदे विच लैना है तुसी कैल्विन दे विच लैना है। काहदे विच लैना है तुसी कैल्विन दे विच लैना है। दूसरा स्केल किहड़ा है यस दैट इज योर सेल्सियस स्केल। दैट इज योर सेल्सियस स्केल। और जो तीसरा स्केल है दैट इज योर फ़ारेनहाइट स्केल। दैट इज योर फ़ारेनहाइट स्केल। तो 3 स्केल्स ने इन्हां दे इंटर कन्वर्जन तुहानूं आने चाहिए ने कि एक स्केल नूं दूसरे स्केल दे विच आपां किद्दां इंटर कन्वर्ट करते हाँ वो आप जल्दी तो जल्दी सीख लेंगे हाँ ताकि आप नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट जो टॉपिक है नेक्स्ट जो मेन टॉपिक जो भी वैल्यूज़ ने जो भी कन्वर्जन ने वो आप देख सकें। तो ये देखो जो अपना सैल्सियस देखो मेनली तो आप सैल्सियस की स्टडी करते हाँ कि जो अपना डिग्री सैल्सियस के अपना प्रेजेंट है बॉडी का जो टैंपरेचर है वो कितना है तो वो आप इतने देखते हाँ ताकि आप अगे पढ़ सकें। तो देखो सैल्सियस नू अगर तुसी कैल्विन च कन्वर्ट करना है इफ यू वांट टू कन्वर्ट योर सैल्सियस इनटू योर टी डिग्री सैल्सियस है कैल्विन च कन्वर्ट करना है तुसी करना की है कि टैंपरेचर नू टैंपरेचर दे विच ऐड कर दो 273.15 कैल्विन 273.15 कैल्विन। तो इस दे नाल डिग्री का कन्वर्ट हो जाती है थोड़े कैल्विन दे विच कन्वर्ट हो जाती है। इस पॉइंट का ध्यान रखना। मान लो थोड़े को बेटा टैंपरेचर कितना दिखता है 25 डिग्री सैल्सियस। देखो सब काफ़ी बच्चों ने देखो आता होगा मैं नहीं कहता कि बच्चों को चीज़ा नहीं आदियाँ बट मेरा ये फर्ज बनता है क्योंकि मैं अगे पढ़ाना है ता करके मैं निक्का तो निक्का पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हाँ छोटे तो छोटा पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हाँ। तो 25 डिग्री में अगर तुम कैल्विन लिखना है तो कितना बनेगा 25 प्लस 273.15 कैल्विन। तो इनू ऐड कर लो कि बन जाएगा भाई ये थोड़ा 298.15 कैल्विन यदा आंसर आ जाएगा। एक छोटा जहा थोड़े लिए क्वेश्चन है एब्सोल्यूट जीरो टैंपरेचर किसनों कहते हैं यही तुसी कमेंट सैक्शन दे विच जरूर लिखना है। एब्सोल्यूट जीरो टैंपरेचर किसनों कहते हैं ये तुसी कमेंट सैक्शन दे विच जरूर लिखना है। एब्सोल्यूट जीरो टैंपरेचर की वैल्यू कितनी होती है दैट इज़ योर होमवर्क कमेंट सैक्शन जरूर दसियो। आई होप ये थोड़ा अच्छा लगेगा क्वेश्चन क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूजिंग रहता है काफ़ी बच्चों के लिए कि एब्सोल्यूट जीरो टैंपरेचर का मतलब है। ठीक है मान लो बेटा हम थोड़ा कितना देता 0 कैल्विन दे देता
ਤਾਂ 0 ਕੈਲਵਿਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕੈਲਵਿਨ ਨੂੰ ਸੈਲਸੀਅਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨੂੰ ਕੈਲਵਿਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋ 273.15। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਲਵਿਨ ਨੂੰ ਸੈਲਸੀਅਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ, ਤਾਂ 0 ਮਾਈਨਸ 273.15। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਲਵਿਨ ਕੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕਨਵਰਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਲਵਿਨ ਨੂੰ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਲਵਿਨ ਨੂੰ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫੈਰਨਹਾਈਟ ਤੇ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਫੈਰਨਹਾਈਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇੱਦਾਂ, ਸੈਲਸੀਅਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇੱਦਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡਿਗਰੀ ਫੈਰਨਹਾਈਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब देखो कई बार ना कन्फ्यूजन बहुत हो जाती है भाई कि ये रिलेशन याद किदा रखी। तो मैंने ना इदा याद रखा हुआ है, अगर आप अल्फाबैटिक की गल करिए तो ABCD, तो C पहला आंदा है तो F की आंदा है बाद विच। अगर F बाद च आ रहा है तो F मतलब की है? बड़ा है ना एज कंपेयर टू C। तो F की वैल्यू ज़्यादा आएगी C के नालों। ज़्यादा कदों आऊगी? जो तुम वो कोई चीज़ ऐड करोगे। तो ऐड कितना कर रहे हो? 32। दूसरा पॉइंट हम C ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ जो चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कई बार ਇੱਥੇ भी कन्फ्यूजन हो जाती है 9/5 है या 5/9 है, क्योंकि F ਵੱਡਾ है। तो ਆਪਾਂ C ਦੇ ਨਾਲ कुछ ना कुछ ऐड या इदा का मल्टीप्लाई करना है ताकि अपने कोले वो चीज़ ਵੱਡੀ हो जाए। ठीक है, लार्जर बन जाए ताकि अपने को F आ जाए। तो 5/9 अगर करोगे तो वो वैल्यू लैस दैन 1 आएगी। तो वो अगर मल्टीप्लाई होएगी C ਦੇ ਨਾਲ तो उन्हें छोटा बना देगी। पर आपको छोटा नहीं चाहिए, आपको बड़ा चाहिए है, लार्जर चाहिए है। तो लार्जर के लिए जो भी थोड़ा फ्रैक्शन होना चाहिए है उसकी वैल्यू दैट शुड बी ग्रेटर दैन 1। तो 9/5 की वैल्यू कितनी आएगी भाई? दैट इज 1.8। दैट इज 1.8 ग्रेटर दैन 1 है। तो जो डिग्री सैल्सियस के मल्टीप्लाई होएगी तो डिग्री सैल्सियस की वैल्यू बढ़ जाएगी, उस आप 32 ऐड कर देंगे तो अपने लार्जर वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज योर फैरनहाइट। आई होप समझ आ गया होना है तुहानू। चलो तो देखो तुहानू सबनू पता है भाई, जल्दी तो जल्दी अपने माइंड से सोच लो थोड़ा बॉडी टैंपरेचर कितना हुंदा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर बॉडी टैंपरेचर? बॉडी टैंपरेचर कितना हुंदा है थोड़ा? जल्दी से जल्दी माइंड सोचो। यस यस यस, ध्यान रखना बॉडी टैंपरेचर कितना हुंदा है? दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द बॉडी टैंपरेचर। हुण देखो अगर उन्होंने फैरनहाइट करना है बेटा, देखो जनरली जिन्ने भी थोड़े थर्मोमीटर आते हैं वो कई बार फैरनहाइट दसते हैं। तो फैरनहाइट अगर तुम देखा होगा वो वैल्यू आती है 98.6 डिग्री फैरनहाइट। तो इन्नी बॉडी टैंपरेचर की वैल्यू आती है। हुण देखो ये फॉर्मूले पुट कर दो तो डिग्री फैरनहाइट का इक्वल बनेगा बेटा 9/5। बॉडी टैंपरेचर डिग्री सैल्सियस कितना है? 37 प्लस 32 कर दो। इन जो सॉल्व करोगे ना बेटा, यदि अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आएगी वो 98.6 या 7 आएगी डिग्री फैरनहाइट। तो यही थोड़ा इदा तुम अपने सैल्सियस को फैरनहाइट के कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप तुम समझ आ गया होना है। ध्यान रखना बॉडी टैंपरेचर 37 डिग्री सैल्सियस 37 होंदा है, फैरनहाइट कितना आता है 98.6। तो यही आप देख लिया है टैंपरेचर को कितना आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आप वॉल्यूम देख लिया, आप टैंपरेचर देख लिया, होर की इंपॉर्टेंट होंदा बेटा किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए वह प्रैशर। हुण आप प्रैशर बारे सीख लेंगे हैं कि प्रैशर को कितना कन्वर्ट करना है एक फॉर्म तो दूसरे फॉर्म के। देखो प्रैशर दी ना बहुत सी टर्म्स होंदियां ने बेटा प्रैशर को एक्सप्रैस करने के लिए। प्रैशर को एक्सप्रैस करने के लिए काफ़ी सारिया SI यूनिट्स ने, SI यूनिट तो सॉरी एक है बट काफ़ी सारिया डिफरेंट यूनिट्स ने जिहदे प्रैशर को आप एक्सप्लेन कर सकते हाँ। तो मैं सारिया यूनिट्स को एक एक करके तुहानूं दस दिना हाँ। देखो एक तो आप इहनूं ATM के फॉर्म च लिखते हाँ, एक लिखते हाँ बार, एक लिखते हाँ पास्कल। तुसीं दस्सिओ तुहानूं इन्नियां यूनिट्स के विचों किन्ने यूनिट्स बारे पता सी? एक कमेंट सैक्शन जरूर दस्सिओ। MM ऑफ HG, ठीक है, MM ऑफ HG या टॉर दे विच एक्सप्रैस करते हाँ, ठीक है, या सेंटीमीटर ऑफ HG। तो ये काफ़ी सारिया यूनिट्स ने थोड़ियां जो प्रैशर के विच आप एक्सप्रैस करते हैं। पास्कल, एटमोसफेयर, बार, MM ऑफ HG, टॉर, सेंटीमीटर ऑफ HG, काफ़ी सारिया डिफरेंट यूनिट्स ने जिहदे आप एक्सप्रैस कर सकते। एक एक करके हर यूनिट को दूसरे किदा कन्वर्ट करना है मैं दस देना। बार बार देखो यूज होंगे फिजिक्स के न्यूमैरिकल फिजिकल कैमिस्ट्री के न्यूमैरिकल ता करके सब कुछ पहला ही दस रहा हाँ। कमेंट जरूर करते रहिए कि किदा का लग रहा है ये सैशन, क्योंकि देखो मैं बहुत ही
कोशिश देखो मैनू बड़ा ही वो लगता है कि मैं अपनी तरफ तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हाँ बाकी एप्रीशिएट करना या उसनों तुसी किद्दां समझ रहे हो हुण देखो थोड़े ते डिपेंड करता है थोड़ा फीडबैक जो मैं रीड करता हाँ मैनू पता चलेगा कि बच्चे किद्दां दा वो कर रहे हैं मतलब जो मैं पढ़ा रहा हाँ कि बच्चे उसमें कैपेबल हो रहे हैं उस चीज़ को समझ पा रहे या नहीं पा रहे है ना वो थोड़े फीडबैक तो ही पता चलेगा तो कमेंट सैशन के जरूर कमेंट करके दस्या करो सैशन का किद्दां दा लग्या सैशन के जो होमवर्क मिलता है वो तुम रैगूलर बेस पर करते हो तो मैनू भी अच्छा लगता है तो क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन जो ने मैं नाल दी नाल दिंदा रहांगा ताकि तुम उन्होंने कर दो ठीक है लाइव सैशन के देखो आप लिखा सी कि प्रैशर कादे इक्वल होंदा है दैट इज फोर्स अपॉन एरिया तो फोर्स की यूनिट की होंगी है बई न्यूटन और अपने एरिया की यूनिट की होंगी है मीटर स्क्वायर तो अपना को जो पास्कल होंदा है तो मैं दस्या सी पास्कल कादे नाल लिखते हैं आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के नाल भी लिख देंगे हाँ ठीक है ये भी एक यूनिट बन गई है थोड़े प्रैशर की हुण आप एटीएम बार पास्कल एमएम ऑफ एच जी टॉर्क सेंटीमीटर ऑफ एच जी सबनों एक दूजे के कन्वर्ट करके दस देना तो देखो सब तो जो इंपॉर्टेंट है जनरली जो सी लैवल से देखते हाँ वो कितना एटमोसफेयर होंगे 1 एटमोसफेयर तो 1 एटमोसफेयर जो होंगे है वो जो वैल्यू है 1 एटमोसफेयर जो है उसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है वो तुम ध्यान च रखनी है दैट इज इक्वल्स टू 1.10325 बार कितनी आती है थोड़ी 1 एटमोसफेयर इज इक्वल्स टू 1.01325 बार एंड जो एक बार होंगे है बेटा जो एक बार है यदी वैल्यू अगर मैं पास्कल की गल करा दैट इज इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल मतलब 1 लाख पास्कल के इक्वल होंगे है दैट इज इक्वल्स टू 1 लाख पास्कल तो अगर मैं एटीएम को एक्सप्रैस करना है पास्कल के तो मैं कितना एक्सप्रैस करांगा 1 एटीएम इक्वल टू देखो बार की वैल्यू कितनी है 10⁵ तो मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो देखो ये इंटू 10⁵ पास्कल तो इन मल्टीप्लाई करके चाहे सॉल्व करना है तो तुम उदा लिख लो चाहे इदा भी एक्सप्रैस कर सकते हो तो 1 एटीएम का भी इक्वल बन जाएगा 101325 पास्कल तो जिदा भी तुम लगता है तुम उदा इन ध्यान च रख सकते हो तो ठीक है एटीएम बार के किदा लिखना है एटीएम पास्कल किदा लिखना है बार ते पास्कल का की रिलेशन है वो मैं थोड़ा इतने एक्सप्लेन कर दिता है अगर आप गल करिए एटीएम एमएम ऑफ एच किदा लिखते हैं तो 1 एटीएम का इक्वल होंगे बेटा दैट इज इक्वल्स टू 760 एमएम ऑफ एच जी 760 एमएम ऑफ एच जी और 1 एमएम ऑफ एच जी का इक्वल होंगे है 1 टॉर के इक्वल होंगे दैट इज इक्वल्स टू 1 टॉर तो 760 एमएम ऑफ एच जी का इक्वल आएगा 760 टॉर ध्यान रखना बेटा मैं कोशिश कर रहा कि तुम हर एक यूनिट बारे दसदा एमएम ठीक है एमएम की है मिलीमीटर तो दैट इज इक्वल्स टू 1 टॉर तो अगर गल करिए सेंटीमीटर ऑफ एच जी च लिखना है तो तुम देखोगे अगर मैं गल करा 1 सेंटीमीटर ठीक है अगर कन्वर्ट करिए आप तब जो थोड़ा 1 सेंटीमीटर होंगे है दैट इज इक्वल्स टू 10 एमएम 10 मिलीमीटर के इक्वल होंगे है तो अगर एमएम सेंटीमीटर करना आप करा डिवाइड बाय 10 तो डिवाइड करोगे तो कद इक्वल बन जाएगा 76 तो फिर रिलेशन की बन गया थोड़ा 1 एटीएम इज इक्वल्स टू 760 एमएम ऑफ एच जी 760 टॉर देखो बेटा जो सोल्यूशन चैप्टर करोगे उत्थे भी ये बार बार यूज आएंगे ठीक है बार बार थोड़े प्रैशर दी टर्म्स आएगियां जो थोनों मैं गैसियस स्टेट पढ़ावांगा उत्थे भी थोड़ा बार बार यही काम आएगा ठीक है 760 टॉर या 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी आई होप इतना तक क्लीयर हो गया होना है तो ये सारे यूनिट कन्वर्जन सीगे कादे प्रैशर दे देखो कितनी सारिया प्रैशर दी यूनिट्स ने है ना पेपर किसी भी यूनिट के पूछा जा सकता है जो इस बार मास्टर गेट का पेपर होया सी 41 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਨਰਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਕਨਵਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਅਗਰ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੇਪਰ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैशन के प्लेलिस्ट बनी हुई आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं इतने सॉल्व करवाए हुए ने सारा पेपर तो उत्थे जाके जरूर देखियो यूनिट कन्वर्जन का यूनिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उत्थे हुण आपां कादे बारे पढ़ लिया है ये सारी यूनिट कादियां ने थोड़े प्रैशर दियां ने ठीक है तो ये देख लेंगे हाँ नैक्सट जो बार बार यूज होएगा वो की है थोड़ा जो हुण आपां देखते हाँ दैट इज योर
गैस कॉन्स्टेंट, वो की आएगा थोड़ा हम गैस कॉन्स्टेंट, जो कि बार बार यूज आएगा थोड़ी आइडियल गैस इक्वेशन थोड़ा जो मैं पढ़ावांगा, ठीक है। वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन जगह जगह ਤੇ यूज आता है। आइडियल गैस इक्वेशन की ਹੁੰਦੀ है, कमेंट सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ ਹੋਮਵਰਕ ਲਈ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, आइडियल गैस इक्वेशन की है। फिर ये बारे में सारे चीज़ा अज भी दसांगा, इतने अगे भी दसांगा। एक बार अपने माइंड के लैके आओ कि थोड़ा याद है कि आइडियल गैस इक्वेशन की है, तो वो फिर आप यूनिट्स बारे भी गल करांगे, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। गैस कॉन्स्टेंट की होंगे बेटा थोड़ा कैपिटल आर के नाल इहनूं रिप्रजेंट करते हाँ। इहदियां जो यूनिट्स ने बेटा, अब इहदियां जो वैल्यूज़ ने वो यूनिट पर डिपेंड करदियां ने कि तुसीं इसनूं किस यूनिट दे विच चाहिए है, तो इहदी यूनिट जरूर इंपॉर्टेंट है जो तुसीं ध्यान च रखनी है। तो आर की वैल्यू 3 यूनिट्स जो मेन ने, ये पहली है 8.314, दैट इज जूल पर कैल्विन पर मोल। अगर तुसी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो क्वेश्चन जूल कैल्विन के मोल के विच है, तो आर की वैल्यू कि यूज करोगे तुसी 8.314 जूल पर कैल्विन पर मोल। यह आर की वैल्यू तुसी कैनेटिक्स के विच यूज करोगे मोस्टली उत्थे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन सॉल्व करांगे एनर्जी थोड़ी जूल के विच हुंदी है, तो उत्थे यूज कर सकते हो। अगर मैं आइडियल गैस की गल करा तो उत्थे तुसी केड़ी वैल्यू यूज करते हो, 0.0821 लीटर एटमोसफेयर पर कैल्विन पर मोल, तो उत्थे आह वैल्यू आती है। ये जनरली यूज करते हैं आप आइडियल गैस इक्वेशन के विच, इस वैल्यू का यूज होंदा है। हुणे मैं तुहानूं इन्हां नूं कन्वर्ट करना भी सिखावांगा, तुसीं देख सकते हो इत्थे सिर्फ फर्क कादा, इत्थे जूल दे विच सी, इत्थे की है लीटर एटमोसफेयर। तो अपने कोल इत्थे क्वेश्चन आ जाता है, मैं इत्थे लिखांगा भी क्वेश्चन कि लीटर एटमोसफेयर ते जूल किद्दां रिलेटेड ने आपस दे विच। सैकेंड थर्ड जो आंदी है, अगर थोड़ी जो एनर्जी है वो जूल च ना होके कैलरी दे विच होई, तो इसका आंसर आता है 2 कैलरी पर कैल्विन पर मोल, 2 कैलरी पर कैल्विन पर मोल। तो यह कैलरी के विच यूज होंदी है। तो हुण मैं जल्दी जल्दी इन्हां दी कन्वर्जन तुहानूं सिखा देना कि की है। देखो जूल ते कैलरी च रिलेशन के ध्यान रखना, 1 कैलरी इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.2 जूल, 4.2 जूल। तो देखो अगर तुसी जूल नूं कैलरी च लिखना है, देखो बेटा रिलेशन चाहे याद रख लो, जो तुसी जूल नूं कन्वर्ट करना है कैलरी दे विच, तो तुसी की करोगे, अपना जो भी वैल्यू है उन्होंने डिवाइड कर दोगे 4.2 के नाल। तो 8.314 नूं जो डिवाइड करोगे 4.2 के नाल, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आएगा थोड़ा 2 आएगा। तो उत्थों तुहानूं ये क्लीयर हो जाएगा कि जूल ते कैलरी का रिलेशन भी तुहानूं ध्यान च हो गया, तो तुसीं उहनूं कन्वर्ट किया ये भी तुहानूं पता चल गया। तो तुहानूं अलग-अलग वैल्यूज़ नूं याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं पएगी, बट अगर थोड़े माइंड से वैल्यूज़ याद होंगी तो तुहानूं सौखा हो जाएगा, टाइम बच जाएगा थोड़ा। हुण जो नैक्सट है कि जूल ते लीटर एटमोसफेयर का रिलेशन है, तो ये सारे जने ना नोट कर लो, मैं कन्वर्जन भी तुहानूं सिखा देना हाँ। 1 लीटर एटमोसफेयर इज इक्वल टू 101.3 जूल, 101.3 जूल। इनू लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है थोड़े लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह किद्दां बनिया, यदी डेरीवेशन भी मैं तुहानूं करा देना हाँ, यदी जो डेरीवेशन है वो भी मैं करवा देना हाँ। तो इनू पहला लिख लो सारे जाने। तो देखो अपन चाहिए कि पहला तो जो चाहिए उन्होंने अपन लैके आना पड़ेगा। देखो जूल का दी यूनिट होंगी है वर्क की, लीटर का दी यूनिट है वॉल्यूम की, तो एटीएम का दी यूनिट है प्रैशर की। तो तुहानूं इत्थे की है, एक प्रैशर, वर्क ते वॉल्यूम तीनों चीज़ां लैके आनियां पैणगियां, एक एक करके आप कोशिश करदे उहनूं लैके आउण दी। तो देखो सब तो पहला ना मैं वर्क ले आना हाँ, ताकि तुहानूं ये चीज़ पता चल जाए कि आप यूनिट नूं किद्दां किद्दां कन्वर्ट किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ां ने बेटा, छोटिया छोटिया चीज़ां नहीं है तो, बट तुहानूं पता होनी चाहिए ने कि इनू किद्दां कन्वर्ट किया है। देखो पहला तो वर्क ही ले आने हैं। वर्क तुहानूं पता है काहदे इक्वल हुंदा है, दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिसप्लेसमेंट। पर आपको ना तो फोर्स चाहिए इतने ना ही डिसप्लेसमेंट चाहिए है, आपको तो इतने प्रैशर चाहिए है। तो मैं तुहानूं लिखवाया सी बई प्रैशर काहदे इक्वल हुंदा है, फोर्स अपॉन एरिया। तो क्योंकि अपन प्रैशर चाहिए है तो प्रैशर फोर्स का इक्वल आ गया प्रैशर इंटू एरिया। तो अपने को इतने वर्क का इक्वल आ जाएगा बेटा, वर्क इक्वल टू प्रैशर इंटू एरिया इंटू डिसप्लेसमेंट। हुण ध्यान नाल समझो, वर्क का इक्वल हुंदा है दैट इज इक्वल्स टू जूल। प्रैशर की यूनिट इत्थे की दसी सी मैं तुहानूं अगर याद होवे तां पास्कल, ते एरिया काहदे विच हुंदा है मीटर स्क्वायर, डिसप्लेसमेंट की हुंदी है मीटर, ते की बन गया तुहाडा मीटर क्यूब। हुण तुसीं देखो
जूल तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਾਸਕਲ नहीं चाहिए। पास्कल की जगह ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ है एटमोसफेयर, और मीटर क्यूब की जगह ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ है लीटर। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है बेटा 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, मैं ऑलरेडी दस दिता है। 1 ATM किन्ने पास्कल ਦੇ इक्वल ਹੁੰਦਾ है 1.01325 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल, ये भी दस दिता है। तेनों आप लिख दिंने आ, तो देखो जूल इक्वल टू पास्कल ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ATM ਚ, ਤਾਂ ਪਾਸਕਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ATM ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਦਿਸ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, दैट इज द एटमोसफेयर। और 1 मीटर क्यूब का इक्वल ਹੁੰਦਾ ਹੈ 10 रेज़ टू पावर 3 लीटर, 10 रेज़ टू पावर 3 लीटर। आई थिंक ਇੱਥੇ तक क्लियर हो गया होना ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ, आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ रहा होना है। तो प्लीज़ बेटा अगर वीडियो लाइक ਤੁਹਾਨੂੰ चैनल अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो जरूर वीडियो को लाइक तो शेयर जरूर कर दिया करो, चैनल को सबसक्राइब जरूर करो, बैल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लो। जिन्ना मैक्सिमम सपोर्ट करोगे बेटा मैं उन्नियां फ्री क्लासेस में, मेरी कोशिश तो देखो यही है कि मैं थोड़े लिए फ्री क्लासेस पूरा जो सिलेबस है अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री पढ़ावा। तो अगर तुसी क्लासेस अटेंड करोगे, रेगुलर स्टडी करोगे मेरे नाल, तो मैं डेफिनेटली कंप्लीट करवावांगा। जो मेरे नोट्स ने बेटा वो मेरे टैलीग्राम चैनल च मिल जाएंगे, WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ YouTube ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਐਡ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿੰਦਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਲਾसेस, नहीं तो सर्च करके भी वो ऐड हो सकते हो। हूँ देखो इन कन्वर्ट करते हैं, तो देखो इन जो कन्वर्ट करांगे बेटा एंड करते हैं, देखो ये आह पावर कैंसिल हो जूगी, कितनी बचूगी 10 रेज़ टू पावर 2। तो जो मल्टीप्लाई करोगे तो देखो अपने को की आ जाऊगा जूल इक्वल टू 1/101.325, अपने को बन गया लीटर एटमोसफेयर। तो इनू की कर दो इधर भेज दो, तो अपने को देखो फाइनल रिलेशन की बन जाएगा 1 लीटर एटमोसफेयर इक्वल टू 101.3 जूल। ठीक है। हम थोड़े मन क्वेश्चन सर असं इन्ना कुछ क्यों याद रखिए, ये क्यों करवा रहे हो बेटा, यही मैं इस करके करवा रहा हाँ क्योंकि जो तुम थर्मोडायनमिक्स पढ़ोगे ना, थर्मोडायनमिक्स के आह रिलेशन यूज आना, थर्मोडायनमिक्स के आह रिलेशन उत्थे यूज होना है, ता करके करवाया है। तो हम तुम देखो या तो थोड़ा पूरा कन्वर्जन पता हो, मैं थोड़ा पूरा तरीका भी दस दिता। देखो की होंगे है कई बार अपने को इन्ना अपना मतलब आप भूल जाने है ना कि 1 लीटर एटमोसफेयर कितने जूल के इक्वल है। तो एटलीस्ट अगर थोड़ा तरीका पता होगा, थोड़ा हार्डली 30 सैकेंड लगने ने इनू ड्राइव करने के पीछे। तो मैं कोशिश तो यही करता कि घट तो घट चीज़ों को थोड़ा मैमोराइज करना पवे, तुसी कंसैप्ट में सीखने पर ध्यान दो कि कोई चीज़ बनी कितना है। आई होप थोड़ा ये डेरिवेशन समझ आ गई होनी है जो आप ड्राइव किया है, हल्का फुल्का पार्ट 30 सैकेंड का काम है ये। अगर अच्छा लग्या है तो प्लीज़ कमेंट सैक्शन के जरूर दसियो। तो ये मैं थोड़ा दस दिता है कि एक जो कैलोरी है 4.2 जूल के इक्वल होंगी है, तो 1 लीटर एटमोसफेयर इज इक्वल टू 101.3 जूल। तो हम तुम जूल में जो लीटर एटमोसफेयर कन्वर्ट करना है तो देखो वैल्यू कितनी सी थोड़ी 8.314 जूल पर कैलविन पर मोल। तो उत्थे जूल में कन्वर्ट करने के लिए लीटर एटमोसफेयर के तो उस वैल्यू में 8.314 में डिवाइड कर दो किन्ने नाल 101.3 के नाल, जो डिवाइड करोगे तो गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी थोड़ी 0.0821 लीटर एटमोसफेयर पर कैलविन पर। आई होप क्लीयर हो गया होना है इतों। तो यही चीज़ है हूँ ना, एक निक्किया निक्किया जो यूनिट्स ने जो स्मॉलर जो CGS यूनिट्स ने जो कई बार यूज हो जाती ने, कई बार पूछ भी लेंगे ने, वैसे तो बहुत घट होंगे ने। अर्ग अर्ग बेटा की है थोड़ी एनर्जी की ही यूनिट है, स्मॉलर यूनिट है। 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -7 जूल। ठीक है। एक जो यूनिट होंगी है 1 डाइन, ठीक है, ये यूनिट होंगी है थोड़े फोर्स की, ये इक्वल होंगे है 10 रेज़ टू पावर -5 न्यूटन, 10 रेज़ टू पावर -5 न्यूटन। देखो ये चीज़ें मैं दस रहा क्योंकि यूज हो जाती हैं। एक होंगी है टर्म इलैक्ट्रॉन वोल्ट, कितना पोटेंशियल अप्लाई किया है, 1 इलैक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू ई जूल, ई जूल के इक्वल आता है। ई का मतलब की है इलैक्ट्रॉन का चार्ज कितना होंगे है बेटा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 19 जूल। जो थोड़ा सैकेंड चैप्टर है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर, उत्थे भी ये काम आता है कि थोड़े जो फिजिक्स है इलैक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना जूल के विच। तो एक इलैक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के इक्वल होंगे है बेटा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 जूल। ये ध्यान रखना है, बार बार काम च आ सकता है।
निक्के निक्के जो होर पॉइंट्स ने वो भी दस दिना हाँ। एक टर्म्स होंगे थोड़ियाँ दैट इज़ योर प्लैंक्स कॉन्सटेंट। एक की होंगी थोड़ी प्लैंक्स कॉन्सटेंट। देखो बहुते बच्चों को पता होएगा नो डाउट, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा काम है कि मैं थोड़ा एक बार करवा रहा तो पूरा ही करवावा। प्लैंक कॉन्सटेंट बेटा आप लिखते हैं एक्स के नाल जिहदी वैल्यू कितनी होंगी 6.626 इंटू 10⁻⁻34। अच्छा ये यूनिट जरूर दसियो कमेंट सैक्शन के प्लैंक कॉन्सटेंट की यूनिट जरूर दसियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। प्लैंक कॉन्सटेंट की यूनिट जरूर कमेंट सैक्शन के दसियो कितनी आएगी, ठीक है। एक होंगे थोड़ा बेटा बोल्ट्जमैन कॉन्सटेंट। बोल्ट्जमैन कॉन्सटेंट जिसकी वैल्यू कितनी होंगी है बेटा स्मॉल के, जिसकी जो रिप्रजेंटेशन है वो की है थोड़ी स्मॉल के, जिसकी वैल्यू कितनी होंगी है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ये बोल्ट्जमैन कॉन्सटेंट है कि जो कि थोड़ा बार बार काम के आ सकता है। एक होर लिख लो दैट इज योर रिडबर्ग कॉन्सटेंट। रिडबर्ग कॉन्सटेंट ये भी थोड़े सैकेंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के काम आएगा। रिडबर्ग कॉन्सटेंट इसनों भी बेटा कैपिटल आर के नाल लिखते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होंगी है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। यही इसकी वैल्यू है, इन्हों तुसीं ध्यान दे विच लिखना है। तो जिन्हें भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से बेटा, जिन्हें भी वैल्यू से जो कॉन्सटेंट बार बार अगे जाके यूज होंगे वो मैं तुम्हें इतने दस दिते हैं। तो इन्हों पढ़ना है, ध्यान दे विच रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो भी नाल मैं होमवर्क दिता है वो कमेंट सैशन के जरूर दसियो कि किदां दा सैशन लगे, ये भी तुसीं दसना है। हुण आपां गल कर लैंदे थोड़े आइडियल गैस इक्वेशन की। मैं कह रहा हाँ यूनिट, देखो मैं बार बार एक पॉइंट कहना ना यूनिट 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 यूनिट, तुसीं कहोगे क्यों इन्नी इंपॉर्टेंट है भाई। तो देखो जो थोड़ी आइडियल गैस इक्वेशन है मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हाँ, ताकि जो आप न्यूमेरिकल करांगे उदों थोड़ा वैल क्वालीफाई मतलब वैल क्लीयर हो जाएगा उत्थे। आइडियल गैस इक्वेशन की है बेटा, अगर तुहानूं पता है दैट इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पी की है बेटा थोड़ा प्रैशर, पी की है थोड़ा प्रैशर। इत्थे बेटा जो प्रैशर आता है दैट इज इन टर्म्स ऑफ एटीएम। आप किस टर्म्स लैंदे हाँ एटीएम। वी की है बेटा इत्थे वॉल्यूम, वी की है थोड़ा वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम आप काहदे विच लैंदे हाँ लीटर दे विच। एन बेटा एन की रिप्रजेंट करता है इत्थे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स नूं रिप्रजेंट करता है। तो इसकी यूनिट की बन जाएगी पर मोल, इसकी यूनिट की बन जाएगी कितने मोल्स ने MOL है ना। आर की है बेटा थोड़ा गैस कॉन्सटेंट है, आर की है थोड़ा गैस कॉन्सटेंट है। हुण देखो यदी 3 यूनिट्स मैं लिखवाइयां सी, किहड़ी वैल्यू यूज करोगे मैं तुहानूं दसदा हाँ। टी इत्थे की रिप्रजेंट करता है बेटा थोड़ा टैंपरेचर, तो जो भी न्यूमेरिकल करने नहीं मैं दस्या है टैंपरेचर काहदे विच लैना है तुसीं कैल्विन दे विच, काहदे विच लैना है कैल्विन दे विच। देखो तुहानूं पता होएगा कोई भी इक्वेशन तब ही वैलिड होंदी है जब उसका लैफ्ट पार्ट ते राइट पार्ट दी जो इक्वेशनस दी जो यूनिट्स ने वो बैलेंस हो। देखो हम लैफ्ट पार्ट ते की आ रहा है एटमोसफेयर ते लीटर, तो मतलब लैफ्ट पार्ट ते की लीटर एटमोसफेयर। तो जो थोड़ा गैस कॉन्सटेंट है आर ओदी केड़ी वैल्यू यूज करोगे जिहदे विच लीटर एटमोसफेयर होएगा। तो देखो कितना बन गया 0.0821 लीटर एटमोसफेयर पर कैल्विन पर मोल। हुण तुसीं देखो ध्यान नाल जदों भी फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करने ने तो ये पॉइंट का ध्यान रखना है कि यूनिट जरूर ना लेके चलो। देखो इत्थे नंबर ऑफ मोल की यूनिट की है मोल, इत्थे की है पर मोल, मोल दे नाल पर मोल कैंसल हो जाएगा। टैंपरेचर की यूनिट कैल्विन है, इत्थे की है पर कैल्विन, कैल्विन दे नाल पर कैल्विन कैंसल, बचिया की लीटर एटमोसफेयर। राइट साइड भी लीटर एटमोसफेयर है, लेफ्ट साइड भी लीटर एटमोसफेयर है, इसका मतलब कि रिलेशन की है थोड़ा वैलिड है। ध्यान रखना कोई भी रिलेशन तब ही वैलिड होएगा जब लैफ्ट हैंड साइड यूनिट ते राइट हैंड साइड यूनिट की होंगियां थोड़ियां सेम होंगियां। कई क्वेश्चन तो इदां ही सॉल्व हो जाते हैं यूनिट्स नूं देख के, तो यूनिट्स नूं जरूर ध्यान दे विच रखना है। आई होप तुहानूं अज दा सैशन अच्छा लग्या होएगा। वीडियो नूं लाइक जरूर करियो, चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लियो बेटा, कि मैक्सीमम कैंडिडेट्स दे नाल इसनूं शेयर करियो। वंस अगेन बेटा सॉरी फॉर द इनकनवीनियंस कि अज नैटवर्क इशू करके आप लाइव दे विच कवर करना सी, बट लाइव दे विच प्रॉपर आप प्रॉपर कवर नहीं कर पाए। पर लाइव च देखो जिन्ना भी चलो आप कवर किया तो वह जरूर कर कंप्लीट करना। तो जो हुण मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करांगा वीडियो इसनों भी कर लेना कल की क्लास को पहला पहला। तो जो भी वीडियो के होमवर्क दिता है उसनों प्लीज़ कमेंट सैक्शन के लिखना,
ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫੀਡਬੈਕ ਆਪਣੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਹੈਪੀ ਲਰਨਿੰਗ।